वेलकम टू माय न्यू फ्रेश ब्लॉग। और आज दोबारा फिर से मैं एक नया ब्लॉग पे जो 15-20 दिन के बाद और अगेन द्वारका एक्सप्रेस वे जो गुड़गांव से करनाल रोड के कनेक्टिंग के लिए जो सबसे अफोर्डेबल रोड जो अब बना है। और देख सकते हो मेरे सामने ये जो जा रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे, इधर द्वारका से आ रहा है गाड़ी को, इधर से जाता हुआ सीधे करनाल जो पानीपत सोनीपत उस रोड पे मिल रहा है और फुल पोटेंशियल पे गाड़ी चल रहा है। देख रहे हो, इसके अंदर ना कोई रेड लाइट है, ना कोई जंपिंग है, ना कोई ट्रैफिक है, ओनली फॉर 2 टोल प्लाजा। और बाइक के लिए टोल अभी तक वैसे चार्जेस लगा नहीं है, तो बुलेट वाला भी भाई सभी फुल स्पीड पे चल रहा है भाई। तो आज 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन हो चुका है और 15 दिन के बाद में दोबारा फिर एक ब्लॉग पे हूँ। और अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग लाइक सब्सक्राइबर कर देना, क्योंकि मैं बहुत कम ही बोलता हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब रिक्वेस्ट बहुत कम ही करता हूँ कि मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को, क्योंकि अच्छा लगे तो अपने आप करना। आज दोबारा फिर इसलिए क्योंकि 15 दिन से दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था यार, क्या बताऊँ। इतना ऐसे टाइम पे बारिश होता है जिस टाइम मैं सोचता हूँ चल आज मैं निकलूँगा इस टाइम, और जस्ट उसी टाइम जिस टाइम मैं प्रेफर करता हूँ कि ये टाइम मेरे लिए सूटेबल टाइम है कि इस टाइम मैं जा सकता हूँ, और उसी टाइम बारिश आता है। मेरे सारे जो प्लान है, मैं जो सोचता हूँ वो सारे चीज़ें मेरे बिल्कुल बिगाड़ के रख देते हैं। तो इस वाले रोड से मैं बहुत जा चुका हूँ इससे पहले, पर आज फर्स्ट टाइम है, खैर सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं एंट्री कर चुका था। फर्स्ट टाइम में जो यहाँ से मैं एंट्री करके द्वारका एक्सप्रेस वे जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से अंदर एंट्री करूँगा और कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाला जो रोड है उस रोड पे जाऊँगा। और अभी जो मेरे वॉइस सुन रहे हो, ये वॉइस मेरे DJI माइक मिनी से रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं हेलमेट के अंदर चिन माउंट के ऊपर मैं छोटा सा एक जुगाड़ कर रखा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ वो भी एक बार। इस छोटा सा जुगाड़ जो मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, तो इस परफेक्ट एक जुगाड़ रास्ता ब्लॉक कर रखा है भाई। ये सिस्टम बड़ा ख़राब है। अरे भाई 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 रुक 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 रुक, आराम से आराम से। तो रास्ता ब्लॉक नहीं कर रखा है। यार दिल्ली में रोज़ ही ऐसे टाइम पे बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी तरह से बारिश हो रही है, जिस वजह से ये पानी भरा हुआ। और हाँ, जिस बात पे था, मैं DJI माइक मिनी को अंदर हेलमेट के जो चिन माउंट है उसके ऊपर जो प्लास्टिक का पार्ट है, जो मेरे हेलमेट का जो पार्ट है जिसमें से एयर विंड्स अंदर आता है, उस जगह पे मैंने छोटा सा एक स्क्रू लगा रखा। उस स्क्रू पे मैग्नेटिक माउंट की तरफ, मतलब जो मैग्नेटिक माउंट आता है इसके, उस मैग्नेटिक माउंट का जो मैग्नेट है उसके साथ में क्लिप करके मैं इसको अटैच कर रखा। तो मेरे साउंड आई थिंक मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा, और कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। बैग में करके कैमरा लेके निकल गया, कोई वायर का झंझट नहीं है, और बार बार मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वॉइस मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है। बट छोटा सा एक प्रॉब्लम कि अभी तक मैंने चेक नहीं करा कि मेरे वॉइस कैसे आ रहा है। मैं -6 पे रखा गेन को, और नॉइज़ कैंसिलेशन का जो मोड है वो फर्स्ट मोड जो लोअर मोड है उस मोड पे रखा। अच्छा, यानी कि यहाँ से मुझे एंट्री करने के लिए राइट जाना पड़ेगा, जो रॉन्ग साइड से मैं आ रहा था अभी। चलो फर्स्ट एंट्री करते द्वारका एक्सप्रेस वे पे, और जाके आते एक बार कि रोड का इस तरफ से कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है वो वैसे तो पता ही है, क्योंकि न्यू रोड है तो जायज़ से बात है, कंडीशन बिल्कुल A1 कंडीशन होगा। चलो आज मैं इस उड़ान खटोला हवाई जहाज़, रॉकेट, जो भी बोलो, वैसे KTM RC 390 बोले तो KTM का जो 390 सीरीज़ है ना, ये 390 एक पॉकेट रॉकेट ही है, तो हिंदी में उसे उड़ान खटोला बोल सकते हो, नहीं बोल सकते भाई, मैं तो बोल दूँगा, मेरा चीज़ है, मैं उड़ान खटोला बोलूँगा, मेरे मर्जी। तो आज मैं फुल पोटेंशियल पे मैं भी जाके देखता हूँ वैसे मेरे वॉइस कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मुझे उसका कोई अंदाज़ा है नहीं, और है नहीं ऐसे बात नहीं, मैंने ट्राई कर रखा था, तो आई थिंक मेरे वॉइस आ रहा होगा थोड़ा ठीक ठाक ही। और नॉइज़ कैंसिलेशन
प्रॉब्लम है। मैं अभी 4-5 दिन से एक हेलमेट के रिसर्च पे लगा हुआ था कि मैं एक हेलमेट प्रेफर करूँगा, मैं एक हेलमेट बाय करूँगा। तो एक्सर का हेलमेट नया जो एक्सर हंटर का अलग अलग मॉडल आया है, वैसे कलर बेस पे मॉडल है, हंटर का मॉडल सब एक ही है, कलर बेस पे उसका मॉडल चेंज कर रखा है, मतलब नाम चेंज कर रखा है। फिर मेरा इस हेलमेट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे लग रहा है इसका जो साइड में जो रबड़ का पैडिंग है ना, रबड़ का पैडिंग थोड़ा हो रहा है लूज़, जिसकी वजह से अंदर एयर आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उस नया हेलमेट, अब एक बार मुझे जो भी हो थोड़ा हो सके तो कमेंट्स करके मुझे बता देना कि कौन सा हेलमेट बेटर रहेगा। अंडर 4K 4.5 के अप्रॉक्स 4,500 के अंदर, क्योंकि मेरे बजट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहता हूँ, जो कि मुझे ना तो मुझे इसमें से यानी यूट्यूब से कोई अर्निंग आता है और ना तो कोई मेरा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है। तो मैं जो जॉब करता हूँ, मेरा जो काम है, मैं उस काम से ही थोड़ा यानी सेविंग करके तब जाके मैं अपना छोटा मोटा चीज़ें जो लेते रहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे कि मेरा ये DJI एक्शन कैमरा जो एक्शन 4 है, DJI एक्शन माइक अभी ले रखा था जो 4-5 दिन पहले, वो 4-5 दिन नहीं हो गया, 15 दिन बस। इसका ये सेकंड टेस्ट है आज। तो ये चला गया रोहिणी के लिए, हाँ रिठाला के लिए चला गया ये। और मैं जा रहा हूँ सीधे कश्मीरी गेट की तरफ, जो सीधे रोड, वैसे सीधे ही रोड है और 100, 110, 120 पे गाड़ी नॉर्मली जा सकता है, मगर मैं 100+ पे ही चला रहा हूँ। इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। पंजाब, गुड़गांव से पंजाब, भाई साहब मज़ा फुल ले रहा होगा, क्योंकि दिल्ली का जो 3 घंटे का ट्रैफिक है ना, दिल्ली का 3 घंटे का ट्रैफिक से बिल्कुल फ्री ऑफ रोड, फ्री ऑफ ट्रैफिक, फ्री ऑफ फ्यूल। हाँ, फ्यूल के नाम से याद आया, फ्यूल के नाम से मुझे याद आ रहा है, वो है अभी 4-5 दिन से कुछ ज़्यादा ही E20 कंप्लेंट जो इंजन वो आ रहा है, फ्यूल आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और मुझे भी इस चीज़ का फीलिंग हो चुका था, बट मुझे लग रहा था कि शायद बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बाइक का पावर का कोई इशू हो रहा है, पर बाइक का पावर का कोई इशू नहीं आ रहा था, वो हो रहा था E20 कंप्लेंट जो इंजन वो फिर इंजन E20 कंप्लेंट जो फ्यूल आ रहा है, उस फ्यूल की वजह से आ रहा था। और आज अब मुझे पता चल रहा है 2-4 दिन से कि हाँ, ये मेरे बाइक में प्रॉब्लम इसी वजह से ही आ रहा है। जब मैंने 2-4 वीडियो देखा यूट्यूब में कि इस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तब मुझे पता चला कि हाँ सही में E20 की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। E20 के प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मेरा NS है, शुरू से मैं चला रहा हूँ, और क्लच प्लेट का मतलब क्लच का इशू अभी तक कोई सा भी आया नहीं है, बट अभी कुछ दिन से देख रहा हूँ कि मेरे क्लच का इशू आ रहा है। जबकि मैं सर्विस सेंटर पे क्लच चेंज करने के लिए, जो क्लच प्लेट है वो चेंज करने के लिए जाने वाला था। तो अब मुझे पता चल रहा है कि क्लच प्लेट चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो फ्यूल की वजह से हो रहा है। E20 यानी इथेनॉल जो मिक्स ऑयल आ रहा है, जो फ्यूल आ रहा है, उस फ्यूल की वजह से गाड़ी को जो पावर है ना, जो बहुत कम हो रहा है, बहुत कम मतलब काफ़ी कम हो रहा है। इसकी वजह से गाड़ी का पावर नहीं मिल रहा है, गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है, जो अभी देखो 106, 105 पे चल रहा है। खैर RC390 इसमें तो ऐसे पता नहीं चलेगा, बट फिर भी देखो, मतलब जो पावर मुझे पहले फील होता था ना, जो पावर मुझे पहले फील होता था, वो पावर मुझे अब थोड़ा सा लैग फील हो रहा है कुछ टाइम से, जस्ट महीने 1.5-2 महीने से देख रहा हूँ ये चीज़ें। और अभी हाल फिलहाल कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि हाँ NS पे, खास करके NS पे फील कर पा रहा हूँ। उसमें जो इनिशियल पुलिंग था ना, वो पुलिंग कम हो गया है भाई। द्वारका एक्सप्रेस में वैसे तो टॉप नॉच क्वालिटी के, टॉप नॉच रोड है, और दिल्ली छोड़ के इंडिया में कई सारे एक्सप्रेस वे बन चुका है, जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, फिर अरुणाचल एक्सप्रेस वे, उसके बाद आपका मुंबई एक्सप्रेस वे, अब ये दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस वे। तो कई सारे एक्सप्रेस वे बन चुका है, तो इसलिए नॉट मोर देन बहुत इनफ रोड है। और दिल्ली वालों के लिए तो एक क्या सोने पे सुहागा
या घी में शक्कर, जो बोलो, ऐसा ऐसा डायलॉग मुझे वैसे याद रहता नहीं है, क्योंकि ये सब डायलॉग मुझे पता नहीं है क्या क्या कहते हैं। तो इसीलिए आप सोच सकते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि दिल्ली वालों के लिए क्या है। और दिल्ली से ज़्यादा जो गुड़गांव से करनाल की तरफ जो डेली का जर्नी है उनके लिए क्या है। बट इसमें टोल है, टोल शायद सबसे ज़्यादा ही है इंडियन रोड के हिसाब से, जितना होना चाहिए उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही टोल है। और बाइक 110 है। आरसी को लेकर लॉन्ग राइड पे नहीं जा सकता है, कहते हैं आरसी भाई थका देता है बहुत गंदी तरह से, हाथ में दर्द होने लगता है। मुझे तो अभी तक ऐसे कोई फील हुआ नहीं है और होता भी नहीं है। मैं इससे 2600 किलोमीटर यानी लेह लद्दाख कर चुका हूँ, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। और आए दिन मैं 70-80 किलोमीटर जैसे राइड कर लेता हूँ। वैसे ही मैं वीडियो वगैरह डालता नहीं हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि भाई कैमरे के सामने और रोज़ रोज़ कैमरा लेकर निकलना मुझे उतना वो नहीं लगता है, मतलब कर नहीं पाता हूँ। कोशिश करता हूँ मगर हो नहीं पाता है। तो इसीलिए 15-20 दिन पे मेरा 70-80 किलोमीटर का राइड हो जाता है अप डाउन पे। हाँ, 80 किलोमीटर अप डाउन पड़ ही जाता है, जो 15 दिन पे मैं कर ही लेता हूँ। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है उसमें, कैमरा इशू आता है, क्योंकि सब देखते रहता है तो मन ही मन में, आँखों में थोड़ा शर्म आता है। एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना ये ब्लॉग कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है। और मैं धीरे धीरे कोशिश करते जा रहा हूँ, तो मेरा जो कोशिश है वो रंग ला रहा है या नहीं ला रहा है, कमेंट्स वगैरह तो कर देना तो ठीक रहेगा। और देखते देखते मैं 30 किलोमीटर आ चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, बस 15 मिनट भी हुआ नहीं है। थोड़ी देर के अंदर मैं 30 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। और मेरे बाइक अभी 21,036 किलोमीटर जा चुका है, जबकि ये पता है प्री ओन्ड बाइक है। तो जिस टाइम में लिया था 9,000 किलोमीटर पे था और अभी 21,000 आ चुका है, यानी 12 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ इतने दिनों में। तो 12,000 में मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसका भी हो चुका है कि बाइक कैसा है। बट पहले अभी जो मैंने इंजन रिबिल्ड करा था, उससे पहले इंजन का एक वाइब्रेशन अलग था, इंजन का जो स्मूथनेस था वो जस्ट थोड़ा सा कम था। तो अब इंजन फुल स्मूथनेस पे है, अभी इंजन में कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि मैंने कोई सेकेंड हैंड बाइक यानी प्री ओन्ड बाइक यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, शायद इंजन रिबिल्ड करने के बाद जो बिल्कुल इंजन है परफेक्ट हो चुका है इसलिए। और इंजन रिबिल्ड करने के बाद भी 5,000 किलोमीटर चल चुका है मेरे बाइक। तो 5,000 में इंजन आराम से, क्या कहते हैं, जो इंजन क्या कहते हैं उसे, कश्मीरी गेट नहीं जाना है भाई, कश्मीरी गेट नहीं जाना है, कश्मीरी गेट नहीं जाना है। मुझे यहाँ से यू टर्न लेके घर की तरफ जाना है। तो फाइनली मैं यू टर्न ले चुका हूँ और अभी मैं रोड के उस साइड पे चल रहा था जो कर्नल बाईपास के लिए जा रहा था। और अभी मैं यू टर्न लेके दोबारा फिर रिटर्न टू द्वारका के तरफ ही जा रहा हूँ। और मुझे अभी घर जाना है, वैसे 5-5:15 बज चुका है। तो आज सुबह से बारिश वगैरह कुछ हुआ नहीं था, तो इसीलिए आज मैं निकला था छोटा सा एक ब्लॉग के लिए। खैर ब्लॉग तो बन चुका है अब बनाने के लिए, तो इसीलिए वैसे निकला था एक राइड के लिए, क्योंकि 15 दिन से मेरे गाड़ी निकला ही नहीं था। जो दुल्हन बना घर पे बैठा हुआ था, तो सोचा आज इसको फिर से थोड़ा एहसास दिला दूँ, बेटा तो अभी दुल्हन नहीं बना हुआ है, तो अभी एनी टाइम कभी भी तो राइड के लिए निकल सकता है। तो इसको एहसास दिलाने के लिए निकला था कि हाँ बेटा अभी तो बराबर है। और मैं अपने आप ऐसे लग रहा था मैं काफ़ी दिन से राइड नहीं करा। 15 दिन, एक सोच सकते हो एक राइडर के लिए 15 दिन कितना होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। अभी ना मैं एक बार स्विच करके देखता हूँ अपने आप को, मतलब अपने आप को नहीं, दे दिया है माइक को, कि नॉइज़ कैसे रिड्यूस होता है। अभी नॉइज़ का जो लेवल है वो लेवल 1 पे है। अभी मैं इसको नॉइज़ डिटेक्शन को लेवल 2 पे करता हूँ, जो इसका हायर मोड है। तो करने के बाद तो अभी देखो, अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है ये -6 पे ही है। और मैंने माइक का जो प्लेसमेंट मैंने चेंज नहीं करा, माइक सेम उसी जगह पे प्लेस है और वाइजर ऑफ है। और मैं एक बार बस जस्ट एक बार ट्राई करने के लिए कि इसका जो नॉइज़ रिडक्शन का लेवल है वो लेवल 2 जो हायर लेवल है, उस लेवल पे इसका कैसे नॉइज़ रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि अभी तक उसका लेवल ऑन पे था और मेरे हेलमेट का थोड़ा इशू हो रहा है, जो मैं बोला अभी कि मेरे हेलमेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है।
हेलमेट का इशू ऐसे हो रहा है ना, जो हवा विंड्स बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा है, तो वो चीज़ अभी थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे इसमें कितना नॉइस रिडक्शन हो रहा है। अगर बेटर परफॉर्मेंस मुझे इसमें मिले तो मैं नॉइस को हायर मोड पे रखूँगा, बट ये जो विंड नॉइस है ना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे खुद अपना कानों पे फील हो रहा है, इसीलिए मैं हेलमेट को चेंज करने के लिए सोच रहा हूँ। 4-5 दिन से मैं एक बार सर्च कर रहा था कि बेटर हेलमेट फॉर अंडर 5K, तो यार ये सब बिल्डिंग वाला पता नहीं सरकार ने बना रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली सरकार ने बना रखा है बिल्डिंग सब खोखला कैसे पड़ा है इसके अंदर? कोई भूत वूत का है क्या कुछ? मतलब कोई भूत वूत रहता हो इसके अंदर, या भूतों के लिए बनाया हुआ है? यार खाली पड़ा है, इतना हज़ारों फ्लैट है ये, पता नहीं। जितना दिन देखता हूँ उतना दिन मैं यही सोचता हूँ इसके अंदर कुछ मतलब भूतिया कुछ फिल्म चल रहा है क्या, जो कोई रहता नहीं होगा। तो देखो बाइक मेरा 98, 99, 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, तो क्रूजिंग स्पीड ठीक ठाक ही है। और इसमें जो मेरे नॉइस है वो बाहर का जो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी जितना रिड्यूस हो सकता है, जितना रिड्यूस हो रहा होगा, तो वो एक बार जस्ट मैं एक बार ट्राई करने के लिए। बट मुझे जहाँ तक दिख रहा था कि लोअर लेवल जो लेवल 1 है, जो नॉइस रिडक्शन का जो लेवल 1 लो, वो बढ़िया लग रहा था, क्योंकि उसमें मेरे बाइक का जो इंजन का आवाज़ था वो भी आ रहा था, एक स्मूथ सा इंजन का जो साउंड था वो आ रहा था। इसमें पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ही, तो नेक्स्ट मिलते हैं इसके अगला ब्लॉग पे, और आगे बताएंगे कि जो जो दिन आगे जा रहा है, जैसे जैसे मैं ब्लॉग बनाते जा रहा हूँ, तो उसके तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर देना इस चैनल को, तो आगे और भी वीडियो बनाने के लिए, और भी ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब एक मन से थोड़ा फीलिंग्स आए कि हाँ मैं आगे ब्लॉग बनाऊँ और लोग मुझे देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स को, और मैं जो बता रहा हूँ वो सुन रहे, कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ मिल रहा है। ओह शिट, ऐसे रोड पे गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो मैं यहीं पे साइड पे रुक के ब्लॉग को करता हूँ ख़त्म। क्या ब्रेक है बॉस, हाय हाय।